नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें भाषा सेकंड के संस्कृत के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो इनका थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 61 है। 63 यानी 30 होते हैं। इति शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे प्रचलन्ति। तो 30 है, इनके जो रूप कैसे चलेंगे, कौन से लिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब 19 से लेकर के और 99 तक जो रूप चलते हैं वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रूप चलेंगे तो वो किस में चलेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रूप चलते हैं 30 के 63 के, तो ये चलते हैं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। 63 चत्वारिंशत् 50 इनके सभी के रूप जो एक समान चलते हैं और ये स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्राणि केसाम संज्ञार्थानि भवन्ति। देखिए यहाँ पर माहेश्वर सूत्र है। अब 14 माहेश्वर सूत्र दे रखे थे और 14 माहेश्वर सूत्रों में जो नीचे वाली लाइन थी ना, इति माहेश्वर सूत्राणि सूत्राण्य आदि संज्ञार्थानि, जो नीचे वाली लाइन थी उसमें से क्वेश्चन उठा करके दिया हुआ है ना। तो इति माहेश्वर सूत्रे इति माहेश्वरे सूत्राणि संज्ञान्य आदि संज्ञार्थानि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अण आदि दे रखा है ना, अण आदि संज्ञार्थानि एसाम अंत्य इति, तो इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि बी में ऑप्शन में ये दे रखा है, तो अण आदि की क्या हो जाएगी, इत संज्ञार्थानि भवन्ति। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम। अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। अनुस्वार से नासिका। जो कंठ है, अक्वा विसर्जन नाम कंठ है। इचु यसा नाम तालु, ऋतु उल्लसा नाम दंता है। तो यहाँ पर रि और तय वर्ण का, तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। कै वर्ग का उच्चारण स्थान ए आ और कै और है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। तालु है ई ये और चय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कि अनुस्वार से उच्चारण स्थान किम, तो यहाँ हो जाएगा नासिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रे वर्ण से कति भेदा सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ रहा है ना। तो सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर है रे वर्ण के कितने भेद हैं। तो देखिए पहले तो अपन क्या करते हैं कि री और री दो होते हैं ना, री और री। तो री के तो होते हैं कितने, 18 भेद है ना, और री के होते हैं 12 भेद। कितने होते हैं, 12 भेद। यहां पर जो री होती है उसके ऋस्व, दीर्घ और प्लुत है ना। तो ऋस्व दीर्घ प्लुत 3 के हो गए ना। तो यहाँ पर 3 ऋस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। इस कारण से एक के 6 हो गए, तो 6 18 हो गए। यहाँ पर री के क्या होता है कि दीर्घ रूप नहीं होता, दीर्घ में प्रयुक्त नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक तो ऋस्व होता है और एक होता है प्लुत। इसलिए ऋस्व के 6 और प्लुत के 6 भेद हो गए। इस कारण से यहाँ पर 6 दूनी 12 भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 12 भेद री वर्ण के हो जाते हैं। और यदि पूछ लिया जाता है कि रील री वर्णयो है, तो री और री वर्ण का कितने होते हैं, दोनों के होते हैं 30। दोनों कितने होते हैं, 30 63 है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 18 एलरी के 12 और दोनों के एक साथ पूछ ले जाते हैं रेल रे वर्ण सामर्थ्य। तो यहाँ पर 30 वर्ण हो जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 ऑप्शन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वादश। कृषकेण घटे वित्त वाक्यमिदम संशोधित। यहाँ पर इसको संशोधन करना है कि भिद धातु से बनाया गया है। तो भिद है यहाँ पर और बाद में क्या है, तय। तो भिद को पहले तो यहाँ पर नय हो जाएगा इसको तो, और यहाँ पर तय हो जाएगा। तय होने के बाद में डबल नय होने के कारण भिन्नय रूप क्या बन जाएगा, भिन्नय है ना। भिद को भिन्न बन, भिद से भिन्न बन जाएगा ना।
तो ऑप्शन कहाँ गए, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में, कर्षकेण घटः भिन्नः, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देवः राक्षसै अलम वाक्यमिदं संशोधन। यहाँ देखिए अलम दे रखा है, अलम। अब अलम का प्रयोग दो जगह किया था, है? अलम का प्रयोग दो जगह होता है, एक तो होता है चतुर्थी विभक्ति में, है ना, एक होता है तृतीय विभक्ति में। जब चतुर्थी विभक्ति में करते हैं अलम का प्रयोग तो वहां पर पर्याप्त अर्थ में कार्य किया जाता है। ठीक है ना, पर्याप्त अर्थ में इसका प्रयोग हो, जैसे देवता राक्षसों के लिए पर्याप्त है ना। और यहाँ पर जो अलम, दूसरा अलम का प्रयोग किया जाता है तृतीय विभक्ति में, वहां होता है निषेध अर्थ में। किस अर्थ में होगा, निषेध अर्थ में, ने जैसे कोलाहलम ना करो, है ना, तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि देवै राक्षसै अलम, तो देवता जो है राक्षसों के लिए पर्याप्त है, तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। राक्षसै की जगह पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, देवः राक्षसेभ्यः अलम, जो देवता है वो राक्षसों के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कर्ता कार्यम इच्छति, वाक्यमिदं कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में प्रयोग करोगे तो क्या बनेगा, कर्ता के जगह पे करना क्या अपन को, कर्तया, कर्ता कार्यम इष्यते, इष्यते का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर करना है बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक है शिष्य पर क्रोध करता है, शिक्षक शिक्षक पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं बताइए। तो यहाँ पर होगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, चतुर्थी होगा, बताइए दोनों में से। यदि क्रोध करेंगे तो क्रोध के अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, शिक्षिकाएं। और यदि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय, ठीक है ना, तो द्वितीय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, शिक्षकम, क्रोध संक्रोध्यति। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थी का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य से शुद्धम वाक्यम किम, जो इनमें से शुद्ध वाक्य छांट करके लिखना है। धीरा निश्चयार्थम न विरमति, शुद्ध छांट करके लिखोगे। देखिए यहां पर धीरा निश्चयात, निश्चयार्थात न विरमंति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यहां पर क्या करना है, जो आत्मने है प्रतिकूलानि, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकरात की जो विधि है ना वो कौन सी है, देखिए यहाँ पर है सुकरात विधि, एतस्य विधेर अपरम नाम है, सुकरात की जो विधि होती है उसका नाम होता है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर एक में है। देखिए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सुकरात की जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है ना। और कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति, कौन से कौशल पर अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ध्वनि शब्द और पद, ध्वनि शब्द और पद इन पे तो कम ही दिया जाता है, क्योंकि जब अपन शुद्ध उच्चारण कर लेंगे तो इस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। शुद्ध उच्चारण यदि नहीं होगा तो ध्वनि और ये शब्द पद ये सब बेकार हो जाते हैं, इसलिए शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित विधि सुपरंपरागत विधि, देखिए यहाँ पर पहले वाले पेपर में बताया था, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो परंपरागत विधि कौन सी है, वो है परंपरागत विधि पाठशाला विधि है, जो वहां पर की जाती थी आश्रमों के अंदर ने, तो पाठशाला विधि का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर परंपरागत विधि में कौन सी विधि आ जाएगी, पाठशाला विधि है ना। पदछेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मै विधि प्रयुक्ता, देखो यहाँ पर जो पहले वाले वीडियो में यहाँ पर इसको भी बता चुके हैं कि पदछेद पदार्थोक्ति विग्रह और वाक्य, इनका जो प्रयोग किया जाता है ना,
तो वहां पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर होगा वाक्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में वाक्य विधि नंबर 1 पे ही है। ये देखिए वाक्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, है ना। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन तो अधिगम जब होगा तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवाद विधि इति नामना क्या विधि। अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? भंडारकर विधि, है ना। इसमें भंडारकर विधि हो जाएगा। अनुवाद विधि का दूसरा नाम है भंडारकर विधि। भंडारकर विधि का दूसरा नाम है अनुवाद विधि। ठीक है ना। मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी होती है? सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है अनुपातस्य क्रमस्य च नियम इति। देखो यहाँ पर जो नियम होता है जो शिक्षण सिद्धांत के अनुसार होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण सिद्धांत के अनुसार अनुपात का नियम क्रम से हो जाता है। अनुपात से क्रमस्य च नियम है इति कहते थे, होता है शिक्षण सिद्धांत में ना। उसके बाद में अधोलिखित श्रव्य साधनम नास्ति। इनमें से श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? देखो रेडियो है, इससे भी सुन सकते हैं। दूरदर्शन से इससे देखना और सुनना दोनों कार्य हो जाता है। देखो रेडियो भी है, इससे अपन सुनते हैं। दूरदर्शन है, टीवी, जैसे अपन उसको देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। ध्वनि अभिलेख, ध्वनि अभिलेख से अपन क्या करते हैं कि ध्वनि के साथ साथ में लिखना। तो यहाँ ध्वनि अभिलेख से भी अपन क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन हो गए। प्रतिकृति का मतलब होता है, जो प्रतिकृति होता है छाया चित्र, है ना। तो एक फोटो जैसे होती है, तो उससे अपन को ध्वनि नहीं आती, केवल उसको देख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। साक्षात्कार इति कस्य भाग है। जो साक्षात्कार होता है ना, वो मूल्यांकन का भाग होता है ना। तो वहां पर अपन को साक्षात करवाया जाता है, यानी इनका अपना मूल्यांकन लिया जाता है वहां पर, है ना। तो सामने बैठा करके अपना मूल्यांकन लिया जाता है, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। अब है यहाँ पर अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके अपन को आंसर देने हैं। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षम अस्ति एतदर्थं वयं भारतमातरि स्नेहयाम यदा अस्माकं देशे परतन्त्रः आसीत् तदा अस्माकं देशवासिने दुखिने आसन्। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल है इत्यादयः महन्तः राष्ट्रभक्तः नेतारः स्वजन्मभूमि भारतवर्षं परतन्त्रताया शासन मोचयितुं महत् प्रयत्नं कृतवन्तः। ईदृशी एवं प्रीतिः जननीं जन्मभूमिश्च प्रीति प्रति अस्माकं भवेत्। यहाँ पर देखिए पहले तो इसको पढ़ करके और समझ लेना चाहिए, और समझने के बाद में क्या होता है क्वेश्चन के आंसर देनी है। तो यहाँ पर करना क्या, भारत मातृ इत्यत्र का विभक्ति। भारत मातृ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया था? तो भारत मातृ में यहाँ पर देखिए एतदर्थम वयम भारत मातृ, तो यहाँ पर किया गया था सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आप देखने के ऑप्शन में है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सी में दे रखा है। ठीक है ना। तो इसको पहले पढ़ना है, समझने के बाद में आंसर देने हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कृतवंत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कृतवंत में कौन सा प्रत्यय होगा? कृतवंत में है इक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर डी प्रत्यय, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेतारे में नेत्री शब्द से बना हुआ शब्द है, तो नेतारे क्या पूछ रहा है? इत्यत्र मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर मूल शब्द पूछा है नेत्री। राष्ट्रभक्त इत्यत्र कैसा है? राष्ट्रस्य भक्त है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रस्य भक्त है, षष्ठी सत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईदृशी एवं प्रीति अस्माकं भवेत्। यहाँ पर रेखांकित पदे किम कारकम। देखिए यहाँ पर जो रेखांकित पद दे रखा है, इसमें कौन सा कारक होगा? पहले तो इसको वापस देख लेते हैं। इसमें या तो संप्रदान होगा, इसमें या तो अधिकरण होगा या कर्ता कारक होगा। ऑप्शन कहाँ गया ये देखते हैं वापस पढ़ करके। ईदृशी एवं प्रीति जननीं जन्मभूमिश्च प्रति अस्माकं भवेत्। तो यहाँ पर
ये दे रखा है ईदृशी एवं प्रीति जननी जन्मभूमि च प्रति अस्माकम। अस्माकम में दे रखा है ना, तो भवेत एक वचन का है, तो यहां पर क्या करना है अपन को, प्रीति। तो प्रीति शब्द यहां पर देखिए ऑप्शन में है क्या, प्रथमा कर्ता कारक के साथ में दे रखा है। तो जहां तक इसमें होगा कर्ता कर्तृ कारक में होगा होना चाहिए, या फिर अधिकरण में तो नहीं होगा शायद। तो इसको एक बार देख लेना है, दोनों में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहां तक कर्ता ही होगा इसमें ना। अगला क्वेश्चन है वर्षा गमे चारु मरुम विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरह सुवर्षा समये अपि यस्मिन सर्तः प्रसन्नम सलिलम चेकास्ति। यहाँ पर जो वर्षा ऋतु में जल नदी नालों के भर जाने पर, झील के भर जाने पर इसका वर्णन किया गया है कि रेगिस्तान में जो मरु प्रदेश में है, इसका वर्णन किया गया है श्लोक के माध्यम से, ठीक है ना। तो यह वर्षा समय अपि इत्यत्र कै आदेश है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्षा समय अपि है जो दे रखा है, ये शब्द जो दे रखा है, इसमें कौन सा आदेश हुआ है। तो यहाँ पर आदेश हो, देखिए यहाँ पर देखिए यदि ए और ओ के बाद में क्या होना चाहिए, यदि ए और ओ के बाद में ए आता है ना, तो यहाँ पर इनके स्थान पर क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो कौन सा आदेश हो जाता है यहाँ पर, तो अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आदेश हो जाएगा पूर्ण रूप आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाएगा, पूर्ण रूप आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सर्तः प्रसन्नम सलिलम चेकास्ति इत्यत्र विशेष पदम पूछ रहा है। तो विशेष पदम हो जाएगा यहाँ पर सलिलम विशेष पद हो जाएगा। सरह सु इत्यत्र किम लिंगम, यहाँ पर तो लिंग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिंग का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग होगा, लेकिन कई जगह पर अपन देखते हैं तो पुल्लिंग का प्रयोग भी हो सकता है इसमें ना। तो यहाँ पर ज्यादातर नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है विहाय इत्यत्र कै प्रत्यय। विहाय में तो लेप प्रत्यय हो जाएगा, तो विहाय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्मिन उपर्युक्त लिखिते पद्य किम छंदम। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया जो छंद है वो कौन सा छंद है। देखिए पहले तो श्लोक को देखते हैं, यहाँ पर वर्ण देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों का है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर दे रखे हैं 11 वर्ण दे रखे हैं ना। तो 11 वर्ण में पहले तो जो दे रखा है आई है ना, वर्षा गमे। उसके बाद में यहाँ पर है वर्षा गमे में, और फिर दे रखा है क्वान्यत्र। तो एस आई का प्रयोग किया गया है तो उपजाति संदेह हो जाएगा, ठीक है ना। उपजाति का प्रयोग किया गया है तो ऑप्शन में देखते हैं उपजाति है क्या, तो उपजाति संदेह दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपजाति, ठीक है। यहाँ तक आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को देख करके शेयर करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।